Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is Forests of the World. So my dear students, quickly pause the video and open page number 64 in your geography textbooks. I hope everybody has opened the page. So my dear students, as you know कि मैं इसका first lecture जो है वो deliver कर चुकी हूँ, which was about the tropical forests, और आज इसका lecture 2B है. So जल्दी से knowledge को discuss करते हैं. Previous knowledge में हमने explore किए थे different shapes and functions of the 3 layers of the rainforest. हमने tropical rainforest की 3 layers को discuss किया था. आज के lecture में हम compare और contrast करेंगे different other types of forest. So अभी हमने compare और contrast पे नहीं जाना, इसको हमने next lecture में discuss करना है. आज हमने जो other types of forest है उनको discuss करना है. So let's just quickly move forward. So my dear students, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्कस किया था. सो जल्दी से इसको रिकैप करते हैं. एज यू नो कि ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर नियर द इक्वेटर. वार्म और रेनी एरियाज में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं. एंड थोड़ा सा जब आप इक्वेटर से पीछे जाते हैं तो आपको सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है जो कि लाइट ग्रीन से बने हुए हैं, ये फॉरेस्ट जो है आपको नजर आते हैं. सो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टेम्परेट फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड in regions with moderate climates characterized by distinct seasons and moderate amounts of rainfall. These forests are diverse and can be categorized into various types. So आपने किन words पे focus करना है कि ये जो है ये moderate climates जहां पे मुख्तलिफ सीजन यानी कि 4 सीजन आपको मिलते हो ये वहां पाए जाते हैं. इसके अलावा कि जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती थी, यहाँ मॉडरेट अमाउंट ऑफ बारिशें होती है, बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होती, और इनको मुख्तलिफ डाइवर्स कैटेगरीज से जो है वो पहचाना जाता है. कौन सी कैटेगरीज है? लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आ जाएगी दैट विल बी हम उसको कहेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट. सो ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये क्या है? ये डेसिडुअस का मतलब है वो फॉरेस्ट जिनके अंदर जो ट्रीज प्रेजेंट है दे शेड देयर लीव्स, यानी कि ऑटम सीजन में उनके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं. उसको आप फॉल सीजन भी कहते हैं, ऑटम सीजन भी कहते हैं. एंड दे आर लोकेटेड बिटवीन 30 and 50 both the northern and southern hemispheres, and they are found in regions with 4 distinct seasons such as the parts of North America, Europe and Asia. Common 3 species include oak, maple, beech and birch. So my dear students, अभी मैं आपको मैप में latitude शो करती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको पीछे बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है कि इनके लीव्स जो है वो शेड होते हैं, लीव्स इनके ब्रॉड होते हैं यूजुअली, और कहाँ ये पाए जाते हैं? ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप के 30 से 50 लैटिट्यूड्स के दरमियान में पाए जाते हैं. और यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट सीजन यानी कि जाहिर है फॉल सीजन भी होगा और फिर स्प्रिंग सीजन भी होगा जब पत्ते निकलेंगे और फिर फॉल सीजन में गिरेंगे. सो ये चीजें आपने याद रखनी है. अब जल्दी से मैप को अगर आप गौर से देखें तो ये कौन से लैटिट्यूड्स है? अब आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज इक्वेटर, और ये वाले जो एरियाज हैं ये ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, ये साउथ अमेरिका के कुछ एरियाज में ये पाया जाता है. इसके अलावा यूरोप के मैक्सिमम एरियाज जो है इट इज कवर्ड बाय द टेम्परेट फॉरेस्ट, और फिर आपको एशिया के भी कुछ इलाकों में लेकिन अपर लैटिट्यूड्स में ये फॉरेस्ट जो है वो नजर आते हैं. ये पाकिस्तान की पट्टी है जहां पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो नजर आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करना है कि किन एरियाज में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट पाकिस्तान में मिलते हैं. नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स टेम्परेट फॉरेस्ट की दूसरी फॉर्म जो कि है कॉनीफेरस फॉरेस्ट. अब कॉनीफेरस फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन है, ये भी टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं लेकिन यूजुअली थोड़े कोल्डर क्लाइमेट के साथ, और इनके जो पत्ते हैं ये शेड नहीं होते, दे आर एवरग्रीन जिनमें पाइन ट्रीज वगैरह आ जाते हैं. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन ट्रीज. कॉनीफेरस आर वेल अडेप्टेड टू द वेरियस climates and can be found in different latitudes within the temperate zone. ठीक है, and pines and spruce are examples of coniferous forest. अब ये जो है ये मुख्तलिफ latitudes within temperate यानी कि 30 और 50 के दरमियान में ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाएंगे. वहां टेम्परेचर जरा ठंडा होना चाहिए तो ये वहां आपको मिलेंगे, और इसके अलावा दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, तो इनको हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं. अब कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो है उनकी काफी सारी टाइप्स हैं. ये ट्रॉपिकल एरियाज में भी मिलते हैं.
टेम्परेट में भी मिलते हैं। और इसके अलावा जो अभी हम थर्ड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज टाइगा और बोरियल, ये वहां भी मिलते हैं। इसको अभी हम सिर्फ क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेट एरियाज में 30 और 50 लैटिट्यूड्स के दरमियान में आपको मिलेंगे। सो नाउ द लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हम 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट हमने डिस्कस कर लिया, आगे उसकी फर्दर टाइप्स थी। अब हम बोरियल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर लोग बोरियल फॉरेस्ट को कॉनिफर्स फॉरेस्ट जो है उनसे जो है वो एक जैसे उससे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें लैटिट्यूड्स का फर्क है क्योंकि ये मुख्तलिफ लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। सो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज टाइगर। बोरियल फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर प्रेजेंस इन हायर लैटिट्यूड रीजन्स, प्राइमरीली बिटवीन अप्रॉक्सिमेटली 50 to 70 degrees north latitude, primarily in Canada, Russia and parts of Scandinavia. सो यहां अब अगर आप देखें कि ये हायर लैटिट्यूड्स जहां पे काफी ज्यादा सर्दी होती है, ये वहां पाए जाते हैं बिटवीन 50 and 70 लैटिट्यूड। ठीक है, अब 30 से 50 के दरमियान थे टेम्परेट कॉनिफर्स और टेम्परेट डेसिडुअस। ठीक है, और 50 से 70 के दरमियान में आ जाएंगे बोरियल फॉरेस्ट, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड स्नोई एरियाज में पाए जाते हैं। So the term conifer forest and boreal forest are often used interchangeably as they share same similarities, यानी कि ये भी evergreen होते हैं। Boreal forests have the same type of trees found in coniferous forest, including black spruce, white spruce and jack pine, but there are some differences regarding location and soil condition. ठीक है, ये highly acidic soil में जो है boreal forest के जो trees है वो grow करते हैं क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत ज्यादा होती है। So my dear students, this was it, जिसमें हमने different forest जो है उनको उनके बारे में पढ़ा। हमने ट्रॉपिकल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़े जिनकी 2 टाइप्स थी, जिनमें एक शडन लीव्स थे और एक एवरग्रीन थे, और लास्ट वन था बोरियल फॉरेस्ट जो कि कॉनिफर्स से मिलता जुलता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत हायर एल्टीट्यूड और स्नोई एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे तकरीबन सारा साल ही स्नो रहती है, तो इसलिए उसको हम एक सेपरेट कैटेगरी बना देते हैं क्योंकि उसमें सॉइल कंडीशन जो है वो डिफर करती है। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट in print from bio teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the homework. In your homework you will complete activity number 3, जिसमें आपने मुख्तलिफ जो आपको लोकेशंस दी गई है इसमें कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपने वो जो है वो कंप्लीट करने हैं। आप ये बुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इसको अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करें। एंड अगेन you will scan the QR code for skill 4.1 and you can have access to the skill sheet and the short question number 5, जिसमें आपने what are the main geographical locations where coniferous forests are found, आपने इसको कंप्लीट करना है। So this will be your homework. So conclusion क्या है कि बहुत से diverse forests जो है वो पाए जाते हैं मुख्तलिफ लैटिट्यूड पे अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन दे रिसीव एंड द टेम्परेचर्स। सो इसकी वैरायटी की वजह से आपने देखा कि कितने ज्यादा जो है वो वेजिटेटिव जोन्स भी बन सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।